अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आज हम आपके लिए जो रेसिपी लेके आए हैं उसका नाम है आलू और गोभी का सालन। आलू और गोभी हमने ली है 1 किलो और आलू लिए हैं आधा किलो और अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है हमने 1 टेबल स्पून, 1 अदद प्याज और टमाटर लिए हमने 3 से 4 अदद, हरी मिर्च लिए हैं 4 अदद, सुरख मिर्च लिए है 2 बड़े चम्मच, नमक लिए हैं 1 चम्मच और हल्दी पाउडर लिया है 1 चाय का चम्मच। गोभी को हमने साफ़ करके कटिंग करके धो के और हमने ये पानी में भिगो दिए आलू गोभी ताकि इनका रंग फ्रेश रहे और आलू जो कलर चेंज हो जाता है आलू का कलर वो ख़राब ना हो। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें हम कुकिंग ऑयल लेंगे हस्बे ज़रूरत। हमने यहाँ पे लिया है 1 कप, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं। कुकिंग ऑयल में हमने प्याज 1 अदद प्याज जो हमने काट के रखा था उसमें डाल के हमने ये इसको हल्का ब्राउन कर लेना है, ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना, हल्का सा कलर हमने देना है। फिर इसमें हमने ये कटे हुए टमाटर डाल दिए हैं। अब इनको हम अच्छी तरह से थोड़ा भूनेंगे और फिर इसमें नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर डाल देंगे ताकि, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे और इनको हम थोड़ी देर तक भूनेंगे ताकि ये अच्छी तरह से भुन जाए। अब इनको हल्का हल्का भून के ये देखें अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसको हमने थोड़ी देर दम पे रख दिया था हल्की आंच पे ताकि ये अच्छी तरह से तेल जो है इसका अलग से नज़र आने लग जाए। अभी हमारा मसाला जो है बिल्कुल तैयार हो गया है और टमाटर हमारे जो हैं वो अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हम देखें, हम चम्मच से ही इसको मैश कर रहे हैं टमाटर को। इतने अच्छी तरह से ये टमाटर गल चुके हैं कि ये चम्मच से ही मैश हो रहे हैं। अब इनको अच्छी तरह से हम मसाले को भूनेंगे 5 मिनट, 2 से 3 मिनट तक और आप भून लें ताकि हमारा ये इसमें से जो वो मसालों की हल्की सी महक होती है वो ख़त्म हो जाए, कच्चापन ना हो। अब ये अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसमें आलू और गोभी जो हमने कटिंग करके रखे हैं वो डाल देंगे। आलू और गोभी को हमने पहले से ही अच्छी तरह से धो के कटिंग करके पानी में भिगो दिया था। अब हमने इसमें पानी को अच्छी तरह से निकाल के आलू और गोभी को हमने मसाले में डाल दिया। अब हम इसमें अच्छी तरह मसाले को मिक्स करेंगे ताकि तमाम मसाले जो हैं वो आलू और गोभी में मिक्स हो जाए। अब ये देखें अच्छी तरह से मिक्स हो रहे हैं। आलू गोभी कम गर्मियों में आजकल गोभी बहुत ज़्यादा आ गई है। हालांकि ये मौसम की गोभी नहीं है लेकिन फिर भी मज़ा आता है, गोभी किसी भी मौसम की हो उसको मज़ा आता है खाने में। चपाती के साथ खाएं या पराठे के साथ बहुत मज़ा आता है। अब ये देखें मसाला मिक्स हो गया है। अब हमने इसको थोड़ी देर दम पे हल्की आंच पे हम इसको भूनेंगे 5 मिनट तक ताकि गोभी और आलू का जो कच्चेपन की महक होती है वो ख़त्म हो जाए। ये देखें हमारी गोभी बिल्कुल भुन चुकी है। अब इसको हम थोड़ी देर हल्की आंच पे दम में पकाएंगे ताकि गोभी और आलू अच्छी तरह से गल जाए। ये देखें हम आलू और गोभी हमारे बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुके हैं और ये देखें मसाला भी इसमें मिक्स हो गया है। ये आलू हमारे भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब ये हमारी गोभी तकरीबन रेडी होने वाली है। ये देखें हमारी गोभी और आलू बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसमें हरी मिर्चें जो हमने काट के रखी है वो डालेंगे और इसको फिर 2 से 3 मिनट जो है दम पे रखेंगे ताकि मिर्चों की खुशबू सालन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखें अब ये हमने हरा धनिया डाल दिया। हरा धनिया डालने के बाद हमने इसको मिक्स करना है और अब ये हमारी आलू और गोभी की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। माशाल्लाह से देखें कितना अच्छा कलर आया है। और गोभी को बहुत ज़्यादा गलाइए नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा गली हुई गोभी खाने में मज़ा नहीं आता। थोड़ी गोभी थोड़ी खड़ी खड़ी हो तो मज़ा आता है। ये देखें जी हमारी गोभी का सालन बिल्कुल रेडी हो गया है और ये देखें
कितना अच्छा कलर, बिल्कुल फ्रेश कलर। अगर हमारी आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। और अब आइंदा आने वाली रेसिपी तक का हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। खुदा हाफिज़।